नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत कुमार पाठक आज आपके सामने कैलकुलस का नया टॉपिक लेकर आया हूं, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। अब एक्चुअल में होता क्या है, कैलकुलस में दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। वो कौन कौन से हैं? एक तो डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन। हम ये जो है ये सिर्फ मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज होता है। आप अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर भी यूज होता है। जब आप बड़े क्लास में पढ़ेंगे, जब आप इंजीनियरिंग करेंगे, कई लोग डिप्लोमा करते हैं तब भी उनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पाला पड़ता है। जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी ना, तो आप कभी भी फिजिक्स अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते। ठीक है, तो आज हम अपने पहले क्लास में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं आपको रटने क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, आराम से कॉपी पेन लें। ठीक है, जैसे बताते जाऊं आप वैसे नोट करते जाना। ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर मैं नहीं सिखा पाया ना तो मेरा जो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है वो क्या हो जाएगा, वो समझ जाना, वो जीरो है। ठीक है, तो आपको मैं एक एक चीज समझाऊंगा, आपने कॉपी पेन लेना है, उसको नोट डाउन करते जाना है। आप देखना किस तरह से आधे घंटे के लेक्चर में आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। और जब दूसरा सीरीज में बनाऊंगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चंस निकलने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो क्वेश्चन एनसीईआरटी का हो, चाहे वो आर.एस. अग्रवाल का हो, चाहे आर.डी. शर्मा का हो, चाहे वो किसी भी बुक को उठा लेना बेटा और उससे क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना। अगर ना बने तो बोलना। तो चले शुरू करें लेक्चर। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है? d/dx कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा तो बोलता है उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। क्या बोल रहा है कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा डिफरेंशिएशन का तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। पहला फॉर्मूला है, लिख लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है, कैसे जीरो होगी? आपके पास 2 रुपया है, मान लो 2 रुपया आपके पास है, आप उसको लेकर घूमो, कहीं भी घूमो, आप किसी भी दुकान पे चले जाओ, आप अपने पॉकेट में रखो, कोट पैंट के पॉकेट में रखो, कहीं पे भी रखो, 2 की वैल्यू बेटा 2 ही होगी, ना आगे होगी ना पीछे होगी। इवन इफ डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया अगर 2 रुपया लेकर आएगा ना तो उसकी वैल्यू 2 ही होगी। तो कहता है कि कोई भी अगर कांस्टेंट टर्म होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? वो जीरो होगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कांस्टेंट मींस क्या? व्हाट कांस्टेंट मींस क्या? कोई नंबर 2, 3, 4, 5, 6, जैसे ये ले लीजिए, इसको इधर कर दीजिए। कांस्टेंट मींस क्या? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी तरीके का नंबर हो जाएगा। अगर वो तो उसको हम कहेंगे कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, d/dx 5, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। समझ में आ गया पहला फॉर्मूला कि कोई भी कांस्टेंट टर्म होगा उसकी वैल्यू जीरो होगी। और कांस्टेंट क्या होगा? 5 की वैल्यू 5, चाहे अमेरिका में रहिए, इंडिया में रहिए, हॉलैंड में, पोलैंड में, जहां रहना है वहीं रहिए। आपका 5 है अगर आपके पास तो उसकी वैल्यू 5 ही होगी। ये बात हो गया कंफर्म। d/dx कांस्टेंट क्या होता है? जीरो। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। दूसरा फॉर्मूला बोलता है d/dx कोई भी कांस्टेंट है उसके साथ अगर वेरिएबल है तो कांस्टेंट को आउटसाइड लिखेंगे और वेरिएबल को इनसाइड लिखेंगे। अब भाई वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट आपको समझ में आ गया कि कांस्टेंट क्या है। हमारे पास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट की होती है। तो देखिए कैसे बनेगा फॉर्मूला। अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हो ऐसे करके d/dx 5x, तो बेटा देखो यहां पर 5 है, मैंने बताया जो ये वैल्यू होती है 5, 4, 3, 2, 1 कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल अंदर, कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल अंदर। अब x को हमने क्या बोला? x क्या है? हमारे पास वेरिएबल है। क्यों भाई, क्यों वेरिएबल है? x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है। x एनीथिंग, कुछ भी आ सकती है, इसलिए घबराना नहीं है। x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। तो x हो गया यहां पर वेरिएबल और कांस्टेंट क्या हो गया यहां पर? 5। ये बन गया कांस्टेंट और ये हो गया हमारे पास वेरिएबल। तो अब हम ये क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया? कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल अंदर। अब तीसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला बोलता है d/dx क्या होता है भाई? 1 होता है। d/dx क्या होता है? 1 होता है। आपके पास ये वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्या आया? यहां पर भाई, यहां पर जब क्वेश्चन हमने बनाया था
5 और यहां पर क्या था हमारे पास वेरिएबल x, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्या आ गया आंसर हमारे पास 5। 3 फॉर्मूले हमने पढ़े। आइए एक बार रिकॉल करते हैं फॉर्मूले क्या क्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा भाई, वो कौन कौन सा फॉर्मूला था एक बार मेरे साथ दोहराइए, जोर से बोलिए, जय माता दी नहीं बोलना है, बोलिए फॉर्मूला बोलिए हमारे साथ जोर से। डी अपन डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट आएगा उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। दूसरा, अगर कोई भी कांस्टेंट और उसके साथ अगर वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट हम आउटसाइड लिखेंगे और वेरिएबल को हम इनसाइड लिखेंगे। अगर हमारे पास x आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 3 फॉर्मूला याद करा दिया, 33 फॉर्मूला याद कराऊंगा, गारंटी है पढ़ाना छोड़ दूंगा नहीं तो। ठीक है, आइए इतना समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं और इससे हमें फॉर्मूला भी पता चल जाएगा और क्वेश्चन बनाने का तरीका भी। आपके पास क्वेश्चन आता है ऐसे, लिखा होता है डी अपन डी एक्स और यहां पे लिखा होता है 2x प्लस 3 प्लस, छोड़ दिए 2x प्लस 3 लीजिए और इस तीनों फॉर्मूलेस को यहां पर यूज करेंगे और देखिए आपका आंसर आपके सामने होगा। कैसे बनाएंगे, कैसे लिखेंगे, डी अपन डी एक्स 2x प्लस डी अपन डी एक्स 3। अच्छा यहां देखिए, यहां पर 2x है, क्या है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, कांस्टेंट यहां पर हमारे पास 2 है, 2 आउटसाइड आ गया और वेरिएबल x है, x इनसाइड आ गया। और यहां तो पता है बेटा कि यहां पे क्या है, ये कांस्टेंट, तो यहां पर ऐसे भी क्या हो गया, यहां पर 0 और डिफरेंशिएशन डी अपन डी एक्स का क्या हो जाता है, यहां पे 1 होता है या नहीं होता, ये देखिए, ये देखिए बराबर जैसा लग रहा है। तो आंसर क्या आ गया आपका 2। आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपने कॉपी में बनाना है तो कॉपी में बना लीजिए, जो करना है वो कर लीजिए जल्दी से। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे फॉर्मूले में आगे बढ़ने के पहले। चलिए एक क्वेश्चन जल्दी से आप लोग बनाइए, हरी आप जल्दी क्वेश्चन लिखिए। डी अपन डी एक्स, डी अपन डी एक्स 4x प्लस 10। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, डी अपन डी एक्स 9x प्लस 20। लिख लिया, चलिए करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, हरी आप जल्दी जल्दी जल्दी, 3 फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। कितना आएगा, पहले का आंसर कितना आ रहा है, पहले का आंसर 4, दूसरे का आंसर कितना आएगा 9, करके देखिएगा जैसे मैंने पहले बताया था। 3 फॉर्मूलेस के बाद अब हम चौथे फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। चौथा फॉर्मूला है हमारे पास डी अपन डी एक्स, डी अपन डी एक्स क्या है हमारे पास चौथा फॉर्मूला, एक्स पे पावर एन। एक्स है उसके पावर, वो टोपी पहना हुआ है तो गर्मी बहुत लग रही है तो वो टोपी खोलेगा, चलाना जरा एसी चलाना, वो टोपी खोलेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास एन एक्स एन माइनस 1। क्या आ जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1, क्या आ जाएगा यहां पर एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व, एन एक्स एन माइनस 1 को कैसे आया। अब ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया कि हमारा क्या आया, एन एक्स एन माइनस 1। आप एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा भाई। अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऐसे होगा, डी अपन डी एक्स, देख लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, x पे पावर 7, क्या है आपके पास x पे पावर 7। तो क्या करेंगे हम इसको, x पे पावर 7 को हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला बोलता है n x n माइनस 1। तो ये जो है ये क्या है आपके पास, ये है n, तो n को लिखिए यहां पर, लिख दिया, x लिख दिया, n माइनस 1 का मतलब क्या, 7 माइनस 1, तो क्या बन गया 7x पे पावर 6। क्या बन गया 7x पे पावर 6। एक क्वेश्चन बना लिया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से। हंसते हंसते खेलते पढ़ेंगे, सारा कुछ सीखेंगे। बस उसके बाद देखिएगा जब लेक्चर खत्म होगा 2 मिनट में, 2 मिनट से भी कम समय में देखिएगा आपके सारे के सारे क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन बनेंगे। चलिए लिख लिया आपने, लिख लिया। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है डी अपन डी एक्स, एक्स पे पावर 10, एक्स पे पावर 10, कैसे, कितना आएगा इसका आंसर, कितना आएगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, फॉर्मूला लगाइए, हरी अप,
10x पे पावर 9, 10x पे पावर 9, वेरी गुड। कैसे आया भाई? 10 nx n माइनस 1 लिख दीजिए, nx n माइनस 1, तो कितना है हमारे पास? 10x 10 माइनस 1, तो क्या हो गया हमारे पास? 10x पे पावर 9 आ गया आंसर। आया, वेरी गुड, तेज होते जा रहे हैं आप लोग। चलिए एक क्वेश्चन और जल्दी से, थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, अगर आपके पास ऐसे ही दिया रहे कि भाई डी अपन डी एक्स निकालना है, किसका निकालना? 1 x पे पावर 5 का। घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? निशान सर हैं आपके साथ। आपको क्या करना है? जो x पे पावर 5 है उसको आपने लेना है, उठा के ऊपर फेंक देना है। जब आप ऊपर फेंकिएगा तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। अगर ऐसे करके दिया हो, कोई भी चीज ऐसे दिया होता है जब डिवाइड के रूप में, तो जब हम उसको ऊपर लेकर जाते हैं प्लस को, तो वो क्या बन जाता है? माइनस बन जाता है। आइए अब लगाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? एन एक्स एन माइनस 1, तो -5x माइनस 5 माइनस 1, तो आंसर आ गया 5x माइनस 6। समझ में आ रहा है? देखिएगा, आपसे वादा किया है, सिखा के जाएंगे, सिखा के जाएंगे। अब आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं बेटा। इस चार फॉर्मूले के हेल्प से क्वेश्चन बनाते हैं। रटना नहीं है, ट्रिक समझना है। 4 क्वेश्चन के हेल्प से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिया है डी अपन डी एक्स। लिखिए 5x पे पावर 3 प्लस 2x प्लस 10। करिए तो क्वेश्चन कैसे बनाइएगा? हरी अप, जल्दी से बनाइए। देखिए इसमें सारे फॉर्मूले फिट हो जाएंगे। जल्दी करिए, जल्दी करिए। 4 फॉर्मूले, हरी अप, जल्दी जल्दी। कर रहे हैं? चलिए, कर लिया, वेरी गुड। कैसे किया? कैसे किया भाई? लिख देते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? लिखने का ढंग सीखिएगा। ऐसे लिखते हैं 5x पे पावर q प्लस डी अपन डी एक्स 2x प्लस डी अपन डी एक्स 10। लिख दिया? लिख दिया, कोई दिक्कत है? अब हमने क्या पढ़ा है? कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट बाहर बेटा लिखने का एक बार सीख जाइए, सभी जगह एकदम आराम से इसी चीज को यूज करेंगे। q 2 डी अपन डी एक्स एक्स प्लस डी अपन डी एक्स। कांस्टेंट क्या होता है? जल्दी जल्दी, कांस्टेंट क्या होता है? 0 0 लिख दिया यहां पर। 5x पे पावर n क्या है? x पे पावर n। फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? फॉर्मूला बनेगा nx n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला। तो 3x पे पावर 2, तो कितना बन गया? 15x का स्क्वायर प्लस का साइन 2। और डी अपन डी एक्स क्या होता है? जल्दी जल्दी, डी अपन डी एक्स क्या होता है? 1, तो 2 इंटू 1 क्या होगा? 2, और ये 0 तो ऐड भी करिएगा तो 0 का तो 0 ही होगा। तो आंसर आपका क्या आया? 15x स्क्वायर प्लस 2। आ गया समझ में? आ गया? जल्दी से ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन बनाने देते हैं, क्वेश्चन बनाइएगा जल्दी जल्दी। लिखिए, कुछ क्वेश्चन लिखिए। चलिए, छोड़ूंगा नहीं जब तक सीख नहीं जाते। जल्दी से क्वेश्चन 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 लिखिए। क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, डी अपन डी एक्स 5x पे पावर 5 प्लस 3x प्लस 3। क्वेश्चन 2 बेटा जल्दी जल्दी नोट करिए, नोट करिए जल्दी से। 3x पे पावर 7 1/x पे पावर 7 प्लस 2x। क्वेश्चन नंबर 3, डी अपन डी एक्स 3x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। 4 फॉर्मूले बताए थे, उस फॉर्मूले पे पुट करके जैसे बताया था बनाना। नहीं बने तो नाम बदल कर रख देना, लेकिन वीडियो ध्यान से देखना। चलिए आगे चलते हैं। लिख लिया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को बैक करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? आगे चलें, आगे चलें। जिनको लिखना है लिख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। लिख लिया सभी ने? जो नहीं लिख पाए हैं वीडियो को बैक में जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। पहला फॉर्मूला क्या सीखा, एक बार रिकॉल करते हैं, आगे सीखते हैं। कहा हमने कांस्टेंट की वैल्यू 0। उसके बाद बेटा बोला, हमने क्या बोला? अगर कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल अंदर। उसके बाद हमने आपसे बात की तीसरे नंबर फॉर्मूले की। क्या फॉर्मूला था? कि डी अपन डी एक्स 1 होता है कि नहीं होता? चौथे फॉर्मूले की मैंने बात की, वो बात थी कि x पे पावर अगर n हो तो होगा n x n माइनस 1।
4 फॉर्मूलेज आपको याद करा दिए। अब 5वें फॉर्मूले की बारी आई, तो देखिए कुछ नहीं करना है, लिखिए d/dx log x दिया रहेगा तो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी 1/x। log x दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, log x दिया होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/x। तो कितना आ गया आपका log x का, क्या आ गया 1/x आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम एक क्वेश्चंस बनाएंगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी रुक जाइए, एक फॉर्मूला और देखते हैं। आपने इतने फॉर्मूलेस तो आपको समझ में आ गए होंगे। कांस्टेंट क्या होता है, जीरो। कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है, कांस्टेंट आउटसाइड, वेरिएबल इनसाइड। x की वैल्यू 1, xn nx माइनस 1, log x 1/x। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं और एक और क्वेश्चन और फॉर्मूला देखते हैं। d/dx e पे पावर x क्या होता है, e पे पावर x होता है। क्या होता है e पे पावर x, e पे पावर x होता है। ठीक है, यहां तक देख लिया, देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं इस log x और e पे पावर x पर। आपके पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है भाई, फॉर्मूला मिट गया। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है d/dx 3x प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1/x प्लस ex प्लस 3। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, मिनटों में बनेगा, सेकेंडों में, बस देखिए सारे फॉर्मूलेज अप्लाई हो जाएंगे। यहां पे क्या लिखा हमने, d/dx 3x प्लस d/dx 2x का स्क्वायर प्लस d/dx 1/x प्लस d/dx ex प्लस d/dx 3। लिख दिया, लिख लिया हमने, कोई दिक्कत, आप भी लिख लीजिए ऐसे करके। कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या होगा, आउटसाइड आ जाएगा, और जो वेरिएबल है वो इनसाइड हो जाएगा। सेम इसी तरह से जो कांस्टेंट है वो आउटसाइड, वेरिएबल जो है वो इनसाइड। 1/x को क्या लिख सकते हैं भाई, d/dx, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 प्लस d/dx, अभी इसको सिंपल ex लिख देते हैं, और यहां पे इसको भी जीरो बाद में बनाएंगे, सबको साथ में सॉल्व करेंगे 3x। चलिए 3 d/dx बोलिए क्या होता है, जल्दी से क्या होता है 1, वेरी गुड। ये क्या बन गया 2। अब x पे पावर 2, फॉर्मूला क्या पढ़ा है nx n माइनस 1, मतलब 2x 2 माइनस 1 प्लस, अब यहां पे देखिए x माइनस 1 तो क्या बन जाएगा यहां पर nx n माइनस 1, यही फॉर्मूला है nx n माइनस 1, तो माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 1 प्लस e पे पावर x क्या होता है भाई, e पे पावर x का क्या फॉर्मूला पड़ा है, e पे पावर x d/dx 3 क्या होता है वैल्यू 0। सॉल्व करिए, कितना आएगा 3 प्लस 4x प्लस माई प्लस, इधर से माइनस करना, माइनस कर लीजिए, प्लस ऐसे लिख लीजिए, माइनस 1 x माइनस 2 प्लस e पे पावर x, 0 को 0। इसको और सॉल्व करना है, और सॉल्व कर सकते हैं, 4x माइनस x माइनस 2 प्लस ex, ये हो गया आपका आंसर। आ गया समझ में, आ गया समझ में। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको कॉपी में बनाना है कॉपी में बना लीजिए, जल्दी करिए। 45 मिनट की क्लासेस होगी, सारा फंडामेंटल समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 में हम रूल्स पढ़ेंगे, रूल पर बनाएंगे। 3 में इम्प्लीसिट फंक्शन पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, मैक्सिमा, रेट मेजरमेंट, सारा डिफरेंशिएशन खत्म कर देंगे पढ़ के। समझ में आ गया, चलिए आगे एक क्वेश्चन बनाइए, बनाइए जल्दी 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 लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है, d/dx 3x का स्क्वायर प्लस log x प्लस e पे पावर x प्लस 3। जल्दी से बना दीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जल्दी। कैसे होगा, बन गया, बन भी गया, ठीक है।
रूल से बनाना है, एकदम ऐसे लिखना है डी अपन डी एक्स 3x का स्क्वायर प्लस डी अपन डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी अपन डी एक्स ई पे पावर x प्लस डी अपन डी एक्स 3। अब ये देखिए 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर डी अपन डी एक्स एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x, ई एक्स का क्या हो जाएगा ई एक्स और 3 का क्या बन जाएगा 0। अब यहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पर फॉर्मूला लगेगा nxn-1 3 इंटू 2x2 माइनस 1/x प्लस ई एक्स प्लस 0। तो क्या हो गया 6 पे पावर 1 प्लस 1/x प्लस ई पे पावर x प्लस 0। ये आ गया आंसर आपका, ये हुआ आपका आंसर। समझ में आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में बनाना है कॉपी बना लीजिए जल्दी, हरी अप 1 2 3 4। फिर करते हैं फॉर्मूला आगे। देखिए कितना अच्छा पढ़ा रहा हूं, एक एक फॉर्मूले पर एक एक सवाल बनाकर आपको दिखा रहा हूं और बैक के जितने फॉर्मूले हैं सब रिवीजन हो रहे हैं आपके। करें मिटाएं इसको। चलिए भाई कौन कौन सा फॉर्मूला पढ़ लिया, कौन कौन सा फॉर्मूला कर लिया, देखते हैं। पहला फॉर्मूला आपने किया d अपन डी एक्स, कोई भी कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। दूसरा फॉर्मूला किया d अपन डी एक्स, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल का करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। तीसरा फॉर्मूला आपने पढ़ा d अपन डी एक्स, एक्स उसकी वैल्यू 1 होती है। चौथा फॉर्मूला आपने पढ़ा d अपन डी एक्स, क्या पढ़ा भाई, x पे पावर n होता है तो वो फॉर्मूला बनता है nxn-1। पांचवा फॉर्मूला आपने पढ़ा d अपन डी एक्स लॉग x होता है 1/x। छठा फॉर्मूला आपने पढ़ा d अपन डी एक्स ई पे पावर x, ई पे पावर x हो जाता है। ठीक है, सातवां फॉर्मूला आप देखिए यहां पे लिख रहा हूं सातवां फॉर्मूला। सातवां फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपके सामने कोई भी इस तरह से प्लस में नंबर हो या माइनस में नंबर हो तो आपने उसको कैसे लिखना है वो बताता है। चलिए एक काम करता हूं, सातवां फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं। सातवां फॉर्मूला क्या बोलता है, लिखिए जल्दी से। सातवां फॉर्मूला d अपन डी एक्स, कोई भी नंबर हो u हो प्लस v हो या वो प्लस में हो या माइनस में हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं d अपन डी एक्स u प्लस d अपन डी एक्स v। अभी जो हम पीछे करते आ रहे थे वो तो इसी से तो हम तोड़ते आ रहे थे, इसी चीज से तो हम तोड़े थे। देखिए क्वेश्चन बना के दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे d अपन डी एक्स क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2x का स्क्वायर, तो देखिए कैसे लिखेंगे d अपन डी एक्स 3x प्लस d अपन डी एक्स 2x का स्क्वायर। देखिए ऐसे ऐसे बन गया, सेम बन रहा है। देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम बन रहा है ना। अब इसको तोड़ दीजिए, 3 बाहर कर दीजिए, d अपन डी एक्स एक्स ले लीजिए, 2 बाहर कर दीजिए, d अपन डी एक्स एक्स का स्क्वायर ले लीजिए। तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू nxn-1, यही फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर का। nxn-1 तो क्या होगा 2x 2 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया 3 प्लस 4x। आंसर कितना आसान है। अगर यहां पर माइनस दिया रे बेटा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर जहां प्लस है वहां पर आपने माइनस लिख देना है और ये देखिए आपका आंसर आ गया। तो हमने 7 नहीं, हमने 8 फॉर्मूला सीख लिया। कैसे सीख लिया 8 फॉर्मूला भाई, ऐसे सीखा। अगर प्लस है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां पे लिख देते हैं d अपन डी एक्स u, ऐसे लिख दीजिए u प्लस d अपन डी एक्स v। अगर माइनस में है तो आप कैसे लिखोगे d अपन डी एक्स u माइनस v। कैसे लिखोगे d अपन डी एक्स u माइनस d अपन डी एक्स v। यहां तक समझ में आ गया। 8 फॉर्मूला कर लिया। अब 9वें नंबर फॉर्मूले पे चलते हैं। अब बहुत आसान फॉर्मूला है। अब 9 नंबर फॉर्मूला, यहां तक देख लिया, ठीक है। अब चलिए कुछ भी नहीं करना है,
अब देखो कितना अच्छा आपको यहां तक करवा दिया प्रैक्टिस। 9 नंबर फॉर्मूला देखिए, 9 नंबर फॉर्मूला, 9वां नंबर, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14 नंबर, 15 नंबर फॉर्मूला देखिए कैसे बनता है। अगर दिया रहे d अपन डी एक्स साइन एक्स तो हो जाता है ये cos x। क्या हो जाता है? cos x। और अगर दिया रहे d अपन डी एक्स cos x तो बन जाता है माइनस साइन x। जैसे जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा हम आपको प्रूफ करके भी दिखाएंगे कि ये चीजें कैसे आती है। अभी आप थोड़ा सा ये चीज सिर्फ समझे। आप एक चीज देखना, जितने भी, एक नोट कर लो आप, नोट, डिफरेंशिएशन में जितने भी सी वाले टर्म होंगे, जो भी, जैसे जो भी सी से शुरू होगा, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो कॉसिकेंड हो, इन सभी का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो उसके आगे माइनस और समथिंग उसका आंसर आएगा। जैसे देखो कॉस का हमने क्या लिखा? माइनस साइन एक्स। अब देखना tan का बेटा होता है, tan का होता है, tan x का होता है सीकेंड स्क्वायर x। क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x। tan x इक्वल टू क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर x। और देखना हम, मैंने क्या बोला? cos बोला, cosecant बोला, तो हम cot भूल गए थे। cot भी करोगे तो माइनस में आएगा। d अपन डी एक्स cot x इक्वल टू माइनस cosecant स्क्वायर x माइनस cosecant स्क्वायर x, COSEC माइनस cosecant स्क्वायर x, COSEC cosecant स्क्वायर x। cot का क्या बन गया? cosecant स्क्वायर x। अब क्या आया हमारे पास? d अपन डी एक्स सीकेंड एक्स। घबराओ मत, सारा याद कराऊंगा। सीकेंड एक्स क्या होता है? सीकेंड एक्स इंटू tan x। अब क्या बचा? अब एक और बच रहा है। देखो 12 फॉर्मूला, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर। अब हम 14 नंबर पर चलते हैं। अब हमारा बच रहा है cosecant x इक्वल टू माइनस cosecant x इंटू cot x। देखिए रेड कलर का मार्कर का यूज कर रहे हैं। अब देखिए जितने भी सी वाले टर्म है उनका जो भी आंसर आया है वो किस में आया है? माइनस में। सी वाला देख लीजिए, सी वाला देखिए सभी ध्यान से। कॉस का माइनस साइन, कॉट का माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंड एक्स का माइनस कॉसिकेंड एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन कॉस टेन कॉट सिकेंड कॉसिकेंड। हो गया 2 3 2 2 4 5 और 6 राशि का मैंने यहां पर बना दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और डेफिनेटली आपको यह सारा फॉर्मूला हम याद करवा के ही आज जाएंगे। लिख लिया? उतार लिया सभी ने? हाँ, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। डी अपन डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा? कॉस एक्स। याद करा के छोड़ेंगे, बोला था ना। कॉस एक्स का क्या पढ़ा? जल्दी बताओ। जिसके लास्ट में सी होगा उसका आंसर किस में आएगा? माइनस में। बताया था, रेड कलर के मार्कर से भी मार्क करके बताया था। तो माइनस क्या होगा? कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। tan x का क्या बताया था? जल्दी बता दो। tan x सेकेंड स्क्वायर x। वेरी गुड। इसके बाद क्या बताया था? d अपन डी एक्स tan x के बाद क्या बताया था? cot x। cot x का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से देखो माइनस आएगा क्योंकि यहां पर क्या है बेटा? बताया है कि जब c से शुरू हो कोई भी चीज तो उसका लास्टिंग जो आंसर आएगा माइनस के साथ आएगा। तो cot का क्या हो जाएगा? माइनस कॉट का क्या हो जाएगा? माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया। अब डी अपन डी एक्स कॉसिकेंड एक्स का होगा माइनस कॉसिकेंड एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो फिर से सी है तो माइनस साइन आया। और एक और फॉर्मूला बनाया था डी अपन डी एक्स सीकेंड एक्स का। क्या बोला था? सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स। 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए पूरे। फिर से रिकॉल करते हैं। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर एक्स, कॉसिकेंड एक्स का माइनस कॉसिकेंड एक्स इंटू कॉस एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स।
कॉपी पे जिसको लिखना है लिख ले, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, जिनको कुछ नहीं करना है वो वीडियो देखते रहे। ठीक है, लिख लिया, चले आगे, मिटाएं इसको। वेरी गुड, मिटाते हैं, 1 2 3। अब क्वेश्चन बनाते हैं जल्दी से इन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। क्या है क्वेश्चन, लेते हैं डी अपन डी एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सिकेंड एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस ई पे पावर एक्स कैसे सॉल्व होगा। सेम रूल, लिखना सीख जाइए, सम बनाना सीख जाइएगा। लिखिए डी अपन डी एक्स कॉस एक्स प्लस डी अपन डी एक्स साइन एक्स प्लस डी अपन डी एक्स सीकेंड एक्स प्लस डी अपन डी एक्स 1 ओवर एक्स प्लस डी अपन डी एक्स ई पे पावर एक्स। कॉस का बताया फॉर्मूला, जल्दी बोलिए, माइनस साइन, वेरी गुड, साइन का वेरी गुड, क्या है कॉस एक्स, बहुत अच्छा। सीकेंड का क्या बताया है, सीकेंड एक्स इंटू टेन एक्स, और 1 बाई एक्स को कैसे लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हो x माइनस 1, तो क्या आएगा -1 x माइनस 2। कौन सा फॉर्मूला लगाया, एन एक्स एन माइनस 1 वाला, और ई पे पावर एक्स का आंसर ई पे पावर एक्स, ये बन गया आपका आंसर। समझ में आ गया। तो चलिए अब हमने क्या पढ़ा, साइन का फॉर्मूला पढ़ लिया, कॉस का पढ़ लिया, टेन का पढ़ लिया, कॉट का पढ़ लिया, कॉसिकेंड सिकेंड सभी का फॉर्मूला पढ़ लिया। अब एक 2-3 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आप जल्दी से उसको नोट डाउन कर ले और आप उसको बनाइएगा। क्वेश्चन पहला, डी अपन डी एक्स साइन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सिकेंड स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, डी अपन डी एक्स कॉस एक्स प्लस सिकेंड एक्स प्लस 1 बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 3, डी अपन डी एक्स कॉसिकेंड एक्स प्लस 1 ओवर सिकेंड एक्स। देखिएगा 1 ओवर सिकेंड एक्स क्या होता है, ठीक है, सोच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्या होता है 1 ओवर सिकेंड एक्स, ठीक है ना। चले फिर ये क्वेश्चंस आपने बना के रखना है, ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट उसमें, आराम से देखिए, बड़ा ट्रिकी है, कुछ भी नहीं है। अब इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स, जितने भी 6 क्वांटिटी हैं सबको लिख दीजिए, कॉट इनवर्स एक्स, उसके बाद क्या हुआ सिकेंड इनवर्स एक्स, फिर क्या है हमारे पास कॉसिकेंड इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स होता है 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने बताया था जहां पर c वहां पर आपने क्या लगाना है, माइनस तो लगाना ही लगाना है। ये देखिए माइनस लगा दिया, माइनस लगाने के बाद आपने क्या करना है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये होता है टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो कॉट में आपने माइनस लगाना ही लगाना है, ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत सिंपल है। साइन का 1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1 ओवर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का 1 ओवर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बन गया सेक का। सेक का भी बहुत आसान है, 1 ले लीजिए, यहां पर मॉडुलस ले लीजिए और यहां पर रूट का साइन लगा दीजिए और लिख दीजिए एक्स स्क्वायर -1 और लिख दीजिए क्या, एक्स स्क्वायर -1। और कॉसिकेंड का लिखिए -1 का साइन लगाइए, यहां पर मॉडुलस लगाइए और एक्स स्क्वायर -1 लिख दीजिए। ये रहा आपका फॉर्मूला आपके सामने। किताबों में भी फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला लिखने के लिए नहीं, हम फॉर्मूले को समझने और याद करने का ट्रिक देखते हैं क्या है। देखिए साइन का क्या है, सिंपल 1 ओवर एक्स का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का टोपी पहना दिया, रूट पर रूट कर दिया। कॉस में क्या करना है, सिर्फ माइनस डालना है, सेम हो जाएगा। टेन में 1 ओवर एक्स स्क्वायर, तो कॉट में क्या करना है, माइनस डालना है, सेम है। सेकेंड में क्या करना है, 1 ओवर मॉडुलस इतना लिख देना है और कॉसिकेंड में सेम है, ठीक है। तो आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया। आइए इस पर एक क्वेश्चंस बनाते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं और आज का लेक्चर हम यहीं पर क्या करते हैं,
खत्म करते हैं। जल्दी से आइए एक क्वेश्चन बनाते हैं, हरी आप जल्दी से। क्वेश्चन है आपके पास d अपन डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 5x प्लस log x। क्या होगा? d अपन डी एक्स साइन x का क्या फॉर्मूला होगा? रूट अंडर साइन x स्क्वायर 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस tan का क्या पड़ा है 1 ओवर x का स्क्वायर, 5x का क्या होगा 5 log x का क्या होगा 1 ओवर x। ये आ गया आपका आंसर। तो सीख लिया हमने, ये चीज सीख लिया। ये देखिए अब कुछ होमवर्क लीजिए, आप लोग सभी लोग होमवर्क लिख लीजिए जल्दी से, और जो फॉर्मूलेज हैं उस पर बैठा के देखिएगा, जरूर बनेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन d अपन डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस सीकेंड इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 2 d अपन डी एक्स 5x प्लस 10x। क्वेश्चन नंबर 3 d अपन डी एक्स साइन इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 4 d अपन डी एक्स साइन इनवर्स x बटे साइन x। बस ये 5 क्वेश्चंस, आप 4 क्वेश्चंस बनाइए, चीजों को आपको सब कुछ समझ में आएगा। मैंने वीडियो शुरू होने के पहले आपसे एक बात की प्रॉमिस की थी, वो प्रॉमिस ये थी, वीडियो को पीछे जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको सारे फॉर्मूलेज मैं याद करवा के रहूंगा। एक बार आप मेरे साथ रिकॉल करिए, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा डेफिनेटली आपको चीजें याद हो गई होगी। आइए मेरे साथ रिकॉल करिए। d अपन डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म क्या होता है? 0। d अपन डी एक्स कॉन्स्टेंट क्या होता है? 0। कांस्टेंट के साथ अगर कोई वेरिएबल होता है तो वेरिएबल बाहर, कांस्टेंट बाहर और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। तीसरा में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? d अपन डी एक्स क्या होता है? 1 होता है। चौथा नंबर फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास log x दिया हो तो वैल्यू क्या आएगा? 1/x। अगर हमारे पास दिया हो e पे पावर x तो क्या आएगा? e पे पावर x। हमने पढ़ा d अपन डी एक्स x पे पावर n x n-1। अगर हमारे पास दिया हो d अपन डी एक्स u प्लस v तो क्या होगा? d अपन डी एक्स u प्लस d अपन डी एक्स v। अगर माइनस हो तो यहां पर माइनस। फिर हमने फॉर्मूला पढ़ा d अपन डी एक्स u इंटू v। क्या पढ़ा था? d अपन डी एक्स v प्लस d अपन डी एक्स, यहां पर v यहां पर u। इसके साथ साथ हमने फॉर्मूला पढ़ा u बाई v का, जिसमें v को बाहर किया, u को अंदर किया। फिर इसी तरीके से हमने चीजों को आगे पीछे करके लिख दिया। d अपन डी u बाई v का फॉर्मूला हमारे पास हो गया। हमने ये सारे फॉर्मूलेस को क्या किया? कंप्लीट कर लिया। एक बार हमने u को अंदर रखा तो एक बार u को हमने बाहर रखा। उसके बाद हमने पढ़ा d अपन डी एक्स साइन x, इसका पढ़ा हमने cos x, d अपन डी एक्स cos x माइनस साइन x। उसके बाद हमने पढ़ा d अपन डी एक्स tan x सेकेंड स्क्वायर x। इसके बाद हमने पढ़ा d अपन डी एक्स कॉट x माइनस कॉसिकेंड स्क्वायर x। इसी तरीके से हमने सभी फॉर्मूलेज को एक साथ पढ़ा। और अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस वीडियो को 1-2 बार लगातार देखिए। मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो आपने वीडियो को देखा, ध्यान से देखो, फिर से देखो, नहीं समझ में आ रहा है, इसके आगे पार्ट्स बनते जाएंगे और आपको चीजें क्या होते जाएगी, धीरे धीरे क्लियर होते जाएगी। तो वीडियो को वॉच करने के लिए, चीजों को सीखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप फॉर्मूलेज को क्या करेंगे, एक बार जैसे मैंने बताया है आपने भी कॉपी में सेम उसी तरह से लिखकर बनाते जाना है। डेफिनेटली आप चीजों को सीखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।